कल दिल्ली में 5506 पॉजिटिव केसेस आए थे और 90,000 टेस्ट किए गए। 6% से थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिविटी है दिल्ली में भी, और 20 डेथ हुई हैं दिल्ली में भी और पूरे देश में। कल रात का जो रिपोर्ट आ रही है कि कल 1,25,000 केस पूरे देश में आए हैं, जो पहले जो पीक था 99,000 का, उससे बहुत ज़्यादा हैं। तो देश में भी और दिल्ली में भी केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। पिछली बारी जो 3 बारी पीक आई हैं केसेस, उसमें बहुत आए थे पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इस बारी देखने में ऐसा आ रहा है कि बहुत तेज़ी से एकदम से जो केसेस हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं। और देखने में ये आ रहा है कि जो केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं वो यंग लोगों के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। कल आपने जो कही थी बात की सर, चिंता जताई थी कि संक्रमण दर में बढ़ोतरी हो तो एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ जा सकता है, वो दिख रहा है 6% को पार कर गया। देखिए, संक्रमण दर ना कई राज्यों के अंदर, जैसे महाराष्ट्र में 25% है, छत्तीसगढ़ में 18% है, बहुत सारे राज्यों में 10% से ऊपर है, और दिल्ली में भी 6% क्रॉस कर चुका है। और देखो, पूरा देश लगभग एक ही तरह से ट्रेंड चल रहा है। शहरों में ज़्यादा है और मतलब गांव में, विलेजेस में थोड़ा कम है। तो जितने भी शहर हैं लगभग मोर और लेस एक हफ्ता आगे पीछे सबके अंदर लगभग बराबर चल रहा है। मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो जहां पूरे मार्च में 100 से के करीब मौतें हुई थी, 100 से कुछ ज़्यादा, अभी अप्रैल के एक हफ्ते में ही 100 से ज़्यादा। देखिएगा, जो डेथ है ना, 5500 केस आए कल और 20 डेथ थी। तो अगर केस फैटिलिटी रेशो देखें तो 0.4% है। जो पिछली पीक आई थी जब नवंबर में था, तब केस फैटिलिटी 2% से 3% चल रही थी। तो उस हिसाब से इस बारी डेथ बहुत कम है। मतलब ये लगता है कि जो इस बारी चल रहा है, जो कोरोना चल रहा है, कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, पर सीवियरिटी कम है और डेथ भी बहुत कम है। सर, वैक्सीन को लेकर कई राज्यों ने शिकायत की है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने, कि वहाँ वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। केंद्र सरकार कह रही है कि पॉलिटिक्स इस पैंडेमिक पे ना करे। दिल्ली की क्या स्थिति और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिएगा, बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीनेशन जो है, हमने केंद्र सरकार से 2-3 रिक्वेस्ट की हैं। पहले तो खैर उन्होंने हमेशा उसको रिएक्ट थोड़ा ज़्यादा ही किया है, पर बाद में मान भी लिया। जैसे हमने पहले कहा था, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि भाई आप वैक्सीनेशन जो है सबको कर दीजिएगा, एटलीस्ट 45 से ज़्यादा वालों को कर दीजिएगा। पहले कहा कि नहीं किया जाएगा, 3 दिन बाद उन्होंने कर दिया। हमने 2 रिक्वेस्ट और कर रखी हैं कि वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए अलाउ किया जाए, एटलीस्ट एडल्ट्स को अलाउ किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है कि कैंप सेटिंग्स में, कि भाई आप सिर्फ हेल्थ केयर से फैसिलिटीज़ में नहीं, कैंप सेटिंग्स में भी अलाउ करें। तो अभी सुनने में आ रहा है कि शायद केंद्र सरकार उसके लिए ऑफिस के लिए स्टार्ट करने जा रही है, मानने जा रही है। तो अभी सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज में कर सकते हैं वैक्सीनेशन। अब हमने कहा था कि आप हमें अलाउ कर दीजिए कि कैंप लगा के जगह जगह, कि कम्युनिटी में जाके ही कर सके। तो उसके लिए पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, परंतु लगता है कि बाद में मान लेते हैं। अच्छी बात है, वो उसी का पार्ट है। एज वाले पे जो आप कह रहे हैं कि सभी को वैक्सीनेशन लगना चाहिए, उस पर केंद्र सरकार ने कल एक रिलीज भी जारी किया। हर्षवर्धन जी का भी बयान है कि राज्य जो है वो राजनीति कर रहे हैं वैक्सीनेशन का। देखिएगा, बिल्कुल भी मुझे लगता है इस बात को ना हमें मिल के लड़ना चाहिए। लड़ाई कोरोना से है, राज्यों की और केंद्र सरकार की नहीं है। इस लड़ाई को ना इस तरह से ना करें कि भाई राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग। अगर कोई सुझाव देता है तो उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। अभी नहीं मानना केंद्र सरकार को, ना माने, हमने सुझाव दिया ना, और कई सुझाव वो मान भी रहे हैं, पर 2-4 दिन बाद मान रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको राजनीति में बिल्कुल नहीं लेना। दिल्ली में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, कितनी डिमांड है और कितनी वैक्सीनेशन दिल्ली में वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है। कुछ वैक्सीन कल मिली है हमारे को, और वैक्सीनेशन की अभी हमारे पास 4-5 दिन का स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक है डेली हमने आगे डिमांड कर रखी है, मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं। एक चिट्ठी केंद्र की ओर से लिखी गई है सर कि औसत जो वैक्सीनेशन है उससे कम हो रहा है दिल्ली में। फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का भी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, इन चीज़ों में ना मुझे लगता है हमारे को मिलके लड़ना चाहिए। अब केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कम हुई। अब कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, उसकी वजह से कम हुआ। वहाँ तो 30% हुई है, 40% हुई है, तो उसकी वजह से सारी परसेंटेज कम हुई ना। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब इस बात को छोड़ देना चाहिए। जितनों ने कराया अच्छी बात है, हमने किसी को मना नहीं किया, सबसे हम कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में अगर 75% भी हुआ है और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 30% हुआ है, तो इसकी ये दिस इज नॉट इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कैसे करना है। तो सर, क्या ऐसा है कि मतलब जो केंद्र सरकार की फैसिलिटीज है वैक्सीनेशन वाली, वहाँ पे कम हुआ है बनस्पत दिल्ली? अरे इन मुद्दों को छोड़ दीजिए ना। देखो, हमें इस लड़ाई में झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। अब तो 45 साल से ऊपर सबको अलाउड है, हेल्थ केयर वर्कर हो या फ्रंटलाइन वर्कर हो या आम आदमी हो, सबको अलाउड है, सबको लगाना चाहिए। सर, एक क्लियर बता दीजिए कि वैक्सीन की कमी दिल्ली में है या नहीं है, शॉर्टेज? अभी हमारे पास 4-5 दिन का स्टॉक है।
है। ठीक। सर आज मीटिंग होने वाली है पीएम सीएम की, दिल्ली की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जा सकती है? बातें रखने के बाद जरूर बताएंगे आपको। सर दूसरी बात की डबलिंग रेट का अभी क्या कुछ सिचुएशन है, अगर आप बता दें कितने दिन में कैसे डबल हो रहे हैं? अभी तो वीकली डबल हो रहे हैं, पिछले 3-4 वीक से हर हफ्ते डबल हो रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।